गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट और लार्जेस्ट टर्म्स। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। हम जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और उस पर डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम आपने 5th-6th स्टैंडर्ड तक पढ़ ली होगी। बेसिकली होता क्या है, डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। इसमें कोई नई बात नहीं है कि भाई रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। जैसे ही हम ऐसे डिवीज़न करते हैं, लाइफ में ज़िंदगी में ढेरों बार हमने ये किया होगा, जान लेते हैं डिविडेंड क्या होता है। जिस चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र कहते हैं। कोशेंट, जितने मल्टीपल टाइम्स हम उसको कट करते हैं कोशेंट, और जो लास्ट में हमें जो बचता है रिमाइंडर जो बचता है वो होता है रिमाइंडर। एक बात हम जान लेते हैं, जो भी रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा मगर डिवाइज़र से छोटा, डिवाइज़र से छोटा होता है। ना ही वो उसके इक्वल हो सकता है, इक्वल होगा तो 0 आ जाएगा, बड़ा हो नहीं सकता। और 0 से हमेशा या तो इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस इसी पे देखते हैं कि आज तक एसएससी में हमने क्या क्वेश्चन पूछे हैं इस पर। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है जो आज तक कम से कम भी 20-30 बार एसएससी ने इसी क्वेश्चन को पूछ लिया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो हमारा ये बेसिक क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899। एक नंबर है, लेट बी अ नंबर x मान लिया हमने उस नंबर को, और हमें उसको 899 से डिवाइड कर देते हैं। लेट अ नंबर बी डिवाइडेड बाय 899 और हमारा रिमाइंडर आता है 63। आगे है क्वेश्चन में, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29। अगर ये नंबर हमें 29 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो आप इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन हमेशा एक पैटर्न पे ही आएगा। ये पैटर्न है कि जो ये 899 है और ये 29 है, इसमें एक पैटर्न बनेगा इन दोनों में। और ये पैटर्न क्या है, 29 इज अ फैक्टर ऑफ 899। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये चीज़ कंपलसरी है कि भाई ये जो छोटा नंबर होगा उस बड़े वाले का फैक्टर हमेशा ही होगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल होंगे नहीं। तो फिर आप देखना कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि भाई 899 से डिवाइड किया, 63 रिमाइंडर आया। फिर अगर हमें रिमाइंडर निकालना है 29 से डिवाइड करने के बाद, तो देखना हमें सिंपली करना क्या है, 63 को 29 से डिवाइड कर देना है। कितना आता है, 29 दूनी 58 और 5 63, रिमाइंडर आ गया 5। अब बहुत से बच्चे ये पूछेंगे कि भाई हम रिमाइंडर को ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं 29 से। तो आप ये देखना, जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है उसमें क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिविडेंड x है
899 इंटू कुछ नंबर होगा y प्लस 63 रिमाइंडर आएगा। अब देखना, अगर 899 का फैक्टर 29 है तो ये पूरी टर्म 29 से डिवाइड हो जाएगी भाई, बचेगा क्या 63। अब इस 63 में से देखना रिमाइंडर क्या आएगा 29 से जब ये डिवाइड होएगा, तो रिमाइंडर यही कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, 63 को 29 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आ रहा है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, जो इसी टाइप पे बेस्ड है। क्वेश्चन है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, एक नंबर है x जिसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 3। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। तो इसमें पूछ रखा है स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, x का स्क्वायर को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें भी सेम है कि भाई हम यहां पर x का स्क्वायर कर रहे हैं, x का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें सेम करना है, हमें रिमाइंडर का भी स्क्वायर करना है। हमें क्या करना है 3 इंटू 3 को 5 से डिवाइड करना है, ये शॉर्टकट है इसका। 9 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है। जैसे हमने एक नंबर ले लिया x ले लिया 83, इसको डिवाइड कर दिया 5 से, रिमाइंडर क्या आ गया 3। फिर ये कह रहा है कि भाई इसका स्क्वायर कर दो इस नंबर का और इसको भी 5 से डिवाइड करना है, तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 और यहाँ से भी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो अगर नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो रहा है ना भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 बाय 5, रिमाइंडर आ गया आपका 4। तो स्टूडेंट्स हम इसी रिमाइंडर थ्योरम में एक नए तरह का कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट में क्या है कि भाई हमें एक नंबर दे रखा होता है, डिवाइजर दे रखा होता है, वो मान लो x, और हम एक डिविडेंड है मान लो 23 मान लिया हमने, और एक डिविडेंड मान लिया हमने 27। वो इस x से डिवाइड करवाता है, x को हम मान लेते हैं 5, 23 को भी 5 से डिवाइड करवाता है और 27 को भी 5 से डिवाइड करवाता है, और बताता है कि भाई इस केस में रिमाइंडर आ रहा है 5 चौक 20, रिमाइंडर आ रहा है आपका 3, और यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है आपका 2। तो ये पूछता है कि भाई इन दोनों का जो सम होगा 23 और 27 का जो सम होगा उसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें भी हमें यही करना है कि जो रिमाइंडर है उसका सम कर लेना है, 3 और 2 5, और इसको 5 से डिवाइड करना है। तो यहां पर रिमाइंडर आ रहा है आपका 0, और सेम आप यहां पर देखना 23 और 27 कितना होता है 50, 50 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। इसी में सेम एक चीज़ और पूछता है, दोनों डिविडेंड होंगे उनको मल्टीप्लाई करके अगर सेम डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा। इसके यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा था 3, यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा था 2, क्या आ गया 6, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1। अगर आप इसको करके देखोगे 23 और 27 को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड, तब भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो आइए दोस्तों हम एक इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाय 27, द रिमाइंडर आर 11 एंड 21। हमें दो नंबर हैं x और y, इन दोनों को हमने डिवाइड किया है 27 से, और एक केस में आपका रिमाइंडर आ रहा है 11
और दूसरे केस में आपका रिमाइंडर आ रहा है 21। फिर आगे पूछ रहा है कि इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर इज डिवाइडेड बाय 27, अगर x प्लस वाई को हम 27 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा। अब हमें x और y को तो पता नहीं है भाई, मगर हमें ये कंसेप्ट तो पता है ना कि हम इनके रिमाइंडर को ऐड कर लेते हैं 21 प्लस 11 और इसको 27 से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर वही आएगा जो इस केस में आएगा। तो यहां पर क्या देखते हैं 21 प्लस 11 कितना होता है 32 को 27 से डिवाइड करते हैं, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। तो यही आंसर हो जाएगा इसका आंसर है 5। इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत बार एसएससी के पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, इफ टू नंबर्स आर डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर। सेम क्वेश्चन है कि भाई दो नंबर हैं वो सेम डिवाइजर से डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है 3 और 4। If the sum of these two numbers is divided by the same divisor, अगर इसका सम नंबर्स का x और y जो नंबर हैं उनका सम लेते हैं तो रिमाइंडर आता है 2। तो यहां पर भी देखो 3 और 4 को हमें ऐड करना है क्योंकि हमें पता है कि रिमाइंडर को हमें ऐड करना होता है। और अगर हमें 2 लेकर आना है आंसर में तो आप चॉइस में जाइए, चॉइस में 5 ही एक ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं सक्सेसिवली डिवीजन का। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 4 and 5, लीव रिमाइंडर 1 and 4 रिस्पेक्टिवली, व्हेन द नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 and 4 रिमाइंडर विल बी। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि एक हमें डिवाइजर दे रखा है x जिसको हम पहले डिवाइड करते हैं 4 से। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है पहले 4 से डिवाइड किया, एक क्वोशंट आएगा y और इस y क्वोशंट को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक बार जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर आ रहा है 1 और जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर आ रहा है 4। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। और फिर कह रहा है कि व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 and 4 रिमाइंडर विल बी, मतलब हमें ये नंबर निकालना है, फिर इस नंबर को हमें डिवाइड करना है पहले 5 से और फिर करना है 4 से। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसकी मैं आपको एक बता देता हूं। एक इसका फिक्स रूल है कि हर क्वेश्चन ऐसे ही निकलेगा। तो देखो इसमें करना क्या है, पहले हम लेंगे ऐसे लिखेंगे, 4 से डिवाइड कर रहे हैं 4 लिख लिया, फिर 5 से डिवाइड कर रहे हैं 5 लिख लिया। जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर आ रहा है 1, यहां रिमाइंडर लिखना है, यहां डिवाइजर लिखना है और यहां पर आएगा आपका जो नंबर होगा x, जो भी नंबर यहां आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर आ रहा है 4। तो करना क्या है, आप ऐसा करो यहां पर आप 1 लो और इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो आप 4 को। 5 1 जा 5 प्लस 4 9। फिर सेम इस 4 के केस में करना है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36 और 1 को आप इसमें ऐड कर दो, तो क्या आ गया 37। तो जो नंबर था वो आ गया आपका 37। तो ये जो 37 आ गया इसको हमें सक्सेसिवली डिवाइड करना है, पहले करना है 5 से, 5 यहां पर हमें लिखना रिमाइंडर 7 जा 35, रिमाइंडर आ गया 2। फिर इसको सक्सेसिवली डिवाइड करना 4 से, यहाँ में रिमाइंडर लिखना है, यहाँ रिमाइंडर आ गया 4 1 जा 4 और 3 रिमाइंडर आ गया, तो हमें रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3। ये एक फिक्स रूल है, आपको हर क्वेश्चन इसी तरह करना है। यहाँ पर आपको रिमाइंडर लेना है, यहाँ पर आपको डिवाइजर लेना है,
यहाँ पर आपको कोशेंट लेना है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब सक्सेसिव डिवीजन का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये क्वेश्चन सक्सेसिवली डिवाइड हो रहा है, बट आप स्टेटमेंट पढ़ के देखना तो आप पाओगे कि भाई ये सक्सेसिव डिवीजन का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ो, अ नंबर डिवाइडेड बाय 13 लीव्स रिमाइंडर 1। तो हमें वही करना है कि हमें एक पैटर्न लेना है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आपको आएगा डिवाइजर, यहाँ पर कोशेंट और यहाँ पर रिमाइंडर। तो क्या कर रहा है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 रिमाइंडर आ रहा है 1, ठीक है। एंड इफ द कोशेंट थस ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड बाय 5, तो अगली बार उसको कर रहे हैं 5 से डिवाइड, वी गेट द रिमाइंडर 3। व्हाट विल बी द नंबर, व्हाट विल बी द, ये यहाँ पर व्हाट विल बी द रिमाइंडर आएगा, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 65। तो हमें ये नंबर निकालना है, नंबर x जो भी आएगा। तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर नीचे 1 ले लो, वही बताया मैंने आपको, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड करो 3, 5 1 जा 5 और 3 8। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 13 8 जा 104 प्लस 1 105, नंबर क्या आ गया 105। अब देखो 105 को आप जब 65 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर पूछ रहा है कितना आएगा। तो 1 पे जाएगा 65, 0 और 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ नंबर 2272 एंड 875 आर डिवाइडेड बाय 3 डिजिट नंबर n गिविंग सेम रिमाइंडर्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक नंबर है 2272 को हम एक नंबर n से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर आ जाता है r। और फिर आगे कह रहा है कि एक दूसरा नंबर 875 उसको आप n से डिवाइड कर देते हो, उसमें भी रिमाइंडर r आ जाता है। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, 2272 माइनस r को n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। सेम यहाँ पे करते हैं, 875 माइनस r को हम n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। इस बात को समझने के लिए हम एक बात जान लेते हैं कि अगर दो नंबर किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं तो उन दोनों नंबर्स के डिफरेंस भी उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इस बात को जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे दो नंबर ले लेते हैं 36 और 48। 36 को 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है ये, और 48 ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो एक बात मान के चलना, जो इनका डिफरेंस होगा 48 माइनस 36 क्या आ गया 12, वो भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक नंबर तो ये आ गया 2272 माइनस आर, दूसरा नंबर क्या आ गया 875 माइनस आर। तो ये जो 2272 माइनस आर माइनस 875 माइनस आर, ये जो डिफरेंस होगा ये भी n से डिविजिबल होना चाहिए। होगा या नहीं होगा, कंपलसरी रूल है, ये तो होगा ही होगा। अब देख लो, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो r से r कट जाएगा और ये आ जाएगा 2272 माइनस 875 आएगा 1397। ये 1397 भी n से डिविजिबल होगा। और अब देखते हैं कि 1137 के फैक्टर्स क्या हैं। ये आप देख के पता लगाएंगे कि भाई इसके कौन से फैक्टर हो सकते हैं।
इसके बस दो ही फैक्टर बनते हैं, एक बनता है 127 और दूसरा बनता है 11। तो हमें पता है जो ये नंबर है ये एक 3 डिजिट नंबर है और इन दोनों में से 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 127। तो इसका आंसर आ जाएगा 127 और हमें पूछ रखा है कि इस 127 की डिजिट का सम क्या होगा? सम क्या होगा? 7 2 9 और 1 10। तो आंसर हो जाएगा 10। तो आइए दोस्तों अब हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का नहीं है बट हम जनरली एक नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9375, मतलब x इंटू वाई 9375 के इक्वल है। एंड द कोशेंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। मान लो x इज ग्रेटर देन y है, अगर x को हम y से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आ जाता है 15। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर निकालना कितना है? x प्लस वाई। तो सिंपल करना क्या है इसमें, x इजिकल टू 15y के इक्वल हो गया। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। अब इसमें जाके आप इसको पुट कर दो, 15y x के वैल्यू पुट कर दो, 15y इंटू वाई इजिकल टू 9375। तो क्या आ गया? 15 से डिवाइड करो, 15 6 90, 3 15 दूनी 30, 7 15 पंजे 75। वाई स्क्वेयर इजिकल टू 625। वाई की वैल्यू क्या आ गई? 25। और फिर आप देखना कि y की वैल्यू 25 आ गई तो x की वैल्यू कितना है? 15y। 15 इंटू 25, 25 10 250, 25 पंजे 125, 5 2 7 375। x की वैल्यू आ गई 375, y की वैल्यू आ गई 25। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 400। तो इसका आंसर हो जाएगा C 400। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और हमने उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आज तक एसएससी में पूछे गए हैं, लगभग हमने उन सारों को ओवरव्यू लिया। हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आऊँगा जो बहुत ही हाई लेवल के होंगे, जो मेंस में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मेंस के लिए, वो डायरेक्टली मैं मेंस की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। और जो प्री लेवल के लिए बच्चे हैं उनके लिए मैं अभी यहाँ पर ही अपनी क्लास में, रेगुलर क्लास में ही उनके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम का एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि एक शॉर्टकट बनाने के लिए हम रिमाइंडर को माइनस में कैसे ले आते हैं और उससे हम कितनी आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसका अच्छे से डिस्कशन करेंगे ताकि हम इस कंसेप्ट को भी समझ सकें कि माइनस में रिमाइंडर ले आने से क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।